नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कशीट के माध्यम से चल रही होगी। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 8। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वर्कशीट बहुत ही प्रेरणाप्रद है, प्रेरणादायी है और प्रेरणा से भरा पूरा हुआ है। आप अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप कुछ कर पाएंगे और अपने लिए नया रास्ता बना पाएंगे, नई मंजिल को आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के इस प्रेरणाप्रद वर्कशीट को देखते हैं कि इसमें हमें क्या सिखाया जा रहा है और कैसे मोटिवेट किया जा रहा है। बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। इसका मतलब यही है कि लक्ष्य जितना ऊंचा रखोगे तीर उतना ही ऊंचा जाएगा। इसलिए अपने उद्देश्य को बड़ा रखो, अपने इच्छा शक्ति को मजबूत रखो और उसकी अनुरूप कार्य करो। कहा गया है कि सही दिशा में सही तरीके से किया गया मेहनत ही सफलता दिलाती है। तो आप वैसा करो, सही आपकी मंजिल हो, सही आपकी दिशा हो, सही ढंग से आप मेहनत करो, तब आप सफल होगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति दो तरह का जीवन जीता है। एक तो वैसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास साधन कम होते हैं लेकिन दिखावा ऐसा करते हैं कि वो बहुत साधन संपन्न हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास हों। और कुछ वैसे होते हैं जो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार का जिंदगी जीते हैं। उनके पास बहुत से साधन होते हैं लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सादा तरीके से दिखावा करने वाला कोई चीज़ नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले ही घर में खाने को कम रहेगा लेकिन मोबाइल पॉकेट में 20,000 का रहेगा। तो ये सब दिखावा करने वाली बातें हो गई और दिखावा वाली बातें ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती हैं। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। जीवन की सार्थकता जो है, जीवन क्यों मिला है? कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। और पुरुषार्थ में क्या होता है? पुरुषार्थ का लक्ष्य होता है कि अपने मंजिल को प्राप्त करके हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें। तो जीवन उसके लिए मिला है। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। बच्चों आप इतना समझ लो कि हमारा जीवन भी दूसरों के जीवन का आधार है, किसी के जीवन का आधार है। हम किसी के आधार हैं, किसी के बेस हैं और हमारा खुद का जीवन तो अपना है ही। तो श्रम और शक्ति मतलब मेहनत और शक्ति का सही प्रयोग करके हम अपने जीवन को भी सुखी और सुंदर बना सकते हैं और दूसरे के जीवन जो हम पर आधारित हैं उनके जीवन को भी सुखी और सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए यह कविता है, इसे पढ़िए और सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बच्चों आज चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इससे कुछ प्रेरणाप्रद बातें सीखते हैं और उसके बाद इससे संबंधित जो भी उत्तर होगा उन सभी उत्तरों को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। रजनी के चांद का मतलब होता है रात का चांद, और रात के चांद का उपयोग कवि लोग किस माध्यम में करते हैं? ये सुंदरता के अर्थ में करते हैं, स्त्रीत्व के अर्थ में करते हैं और वीरता नहीं, इसका रस सुंदर होता है। तो ये कह रहा है कि तुम सिर्फ सुंदरता दिखाओगे या दिन के मार्तंड प्रखर सूर्य बनोगे। मार्तंड का मतलब सूर्य होता है, रजनी मतलब रात होता है। तो कह रहा है कि तुम सिर्फ सुंदरता बटोरने में लगे रहोगे, सुंदरता के लिए तुम काम करोगे या फिर सूर्य जैसा रहोगे। सूर्य क्या करता है? सूर्य अपनी गर्मी से पूरे पृथ्वी को सींचता है, उसके धूप से ही पूरे पृथ्वी पर हरियाली छाती है। अगर सूर्य ना निकले तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, कोई अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो वहीं कह रहा है कि तुम तपते हुए सूर्य बनोगे और दूसरों के लिए प्रकाशवान बनोगे या फिर रजनी के चांद बनोगे, वैसे चकोरों की आंखों की चाह बनोगे और सिर्फ सुंदरता में ही लिपटे रहोगे। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। वो कह रहा है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि तुम फूल बनोगे या पत्थर। ये बताओ, फूल को कोई भी मसल देता है, फूल को कोई भी तोड़ देता है। फूल सिर्फ सुंदरता के काम में आता है, फिर सिर्फ सुगंध बिखेरने के काम में आता है। और पत्थर अपने लिए रास्ता बनाता है, पत्थर दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है। पत्थर को कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता और पत्थर को कोई मरोड़ नहीं सकता। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे।
कह रहा है कि तेल फुलेल क्रीम कंघी से, तेल लगा के, फुलेल मतलब फूल का तेल जो सुगंधित हो, क्रीम चेहरा चमकाने वाला, और कंघी मतलब बाल सजाने वाला। नकली रूप सजाओगे, तेल फुलेल क्रीम कंघी से जो तुम्हारा रूप सजेगा वो नकली होगा, वो बाहरी दिखावा होगा, असलियत में तुम नहीं होगे, वो तो क्रीम का कमाल होगा। या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे, आनन ललाट को बोलते हैं, मुंह को, चेहरे को बोलते हैं, ये आनंद से ही दशानन शब्द बना है, 10 मुखों वाला। तो तुम सौंदर्य के लहू से, जो मेहनत किया हुआ ब्लड है वो चमकता रहता है, मेहनती आदमी का चेहरा देखना वो चमकता है और बलिष्ठ दिखता है। तो कह रहा है कि उससे क्रीम कंघी से अपने चेहरे को चमकाओगे, या असली सौंदर्य लहू को अपने आनंद पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुहर। अब कह रहा है कि तुमको कैसा चेहरा पसंद है, कैसा पर्सनालिटी पसंद है। पुष्ट देह मतलब कि एकदम 6 पैक वाला, बलवान भुजाएं, और भुजाएं ऐसी कि कुछ भी उठा सकें, और रूखा चेहरा, भले ही चेहरा रूखा हो, लाल हो, और मेहनत करने से वह लाल हो जाए। यह लोगे या पिचके गाल, कितने को देखोगे गाल पिचका रहता है, एकदम क्लीन शेव रहता है, बड़े बड़े बाल रहते हैं, उसके पीछे चोटियां बांधे रहता है, उस तरह से अपना ड्रामेबाज वाला चेहरा बनाओगे, या फिर जोकर वाला चेहरा बनाओगे, या फिर बलवान बनोगे, कैसा तुम बनना चाहते हो। आगे है, जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, जीवन का जो वन है, जीवन का जो जंगल है, वह कागज के फूल से नहीं सजता है। अच्छा है पाट दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से, और जीवन का जंगल कागज के फूल से नहीं, उससे बढ़िया है कि इसको बबूल से सजा दो, हरा भरा दिखेगा, छाया देगा, और यह मजबूती भी प्रदान करेगा। अब कह रहा है, लेकिन पानी मरा, हाँ, चाहे जितना घाट सजाओ, लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। कह रहा है कि घाट को चाहे जितना भी सजा लो, लेकिन उसमें पानी बहता ही नहीं हो, पानी एक जगह अस्थिर हो, तो इससे वह झरना नहीं बन जाएगा, और स्वस्थ पानी नहीं होगा। कहा जाता है कि बहता हुआ पानी काफी साफ होता है, स्वच्छ होता है, तो वो नहीं होगा, वो एक मरा हुआ घाट होगा, और कुछ दिन बाद मुरझा जाएगा। तो इस तरह का की बात मत करो, बाहरी दिखावा मत करो, बाहरी फैशन मत करो, असली सुंदरता का काम करो, असली सौंदर्य को पहचानो और तदनुरूप आचरण करो। अब बच्चों यहाँ है कुछ प्रश्न, और प्रश्न है यहाँ निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द चित्रों की सहायता से लिखिए। और प्रश्न 2 है, निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग कीजिए। कवि कौन सी बात पूछ रहा है, नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब अंत में है कुछ करिए। इसी तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके विद्यालय समूह में भेजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। तो इसका उत्तर है रजनी मतलब रात और निशा, मार्तंड सूर्य और दिवाकर, आनन मुख और चेहरा, लहू खून और रक्त। उसके बाद है प्रश्न 2, निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। तो निर्भय में भय मूल शब्द है और इसका उपसर्ग है निर, तो ये हो गया निर्भय। और सुघर में घर मूल शब्द है और इसमें सु लग गया, तो यह सुघर हो गया। और उसके बाद है कि कवि कौन सी बात पूछ रहा है। तो इसका उत्तर है कवि पूछना चाहता है कि आप सुंदर बनोगे या फिर शक्तिशाली। और प्रश्न 4 है कि नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है नकली रूप सजाने के लिए लोग तेल, फुलेल, क्रीम और कंघी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और प्रश्न 5 है कि निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। तो कह रहा है कि इन पंक्तियों का भाव है कि जीवन की सार्थकता झूठा दिखावा करने में नहीं बल्कि कर्म करने में है। कागज के फूलों से बबूल ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद है कुछ करिए।
इसी तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके विद्यालय समूह में भेजिए। तो एक कविता है जयशंकर प्रसाद का, और यह काफ़ी ओज भरा है, वीर रस का है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुत ही अच्छी कविता है ये, तो आप इसको भी सुना सकते हो। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हम लोगों ने कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।